नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान भारतीयों के ऊपर जो हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी, उसी श्रृंखला में अगले वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं और इसके तहत जिस महान शख्सियत की हम जीवनी पढ़ेंगे उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में ऐसे संतों की परंपरा चली आती है जिन्होंने महाअंधकार के समय में अपने आत्मज्ञान एवं तपोबल के आलोक द्वारा पथ भ्रष्ट मानव जाति का पथ प्रदर्शन किया है। संतों के पावन पाद पद्यों में जो अनवरत आनंद सलिल बहता है, उस चरणोदक से अनेक बार ही क्यों सदैव ही मानव जाति का कल्याण हुआ है। यही कारण है कि धार्मिक विभिन्नता होते हुए भी सभी जातियां अपने अपने संतों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं और उनकी गौरव गाथा से शिक्षा ग्रहण करने का प्रयत्न करती हैं। संतों की वाणी, उनके उपदेश, उनका जीवन और उनके आदर्श सदैव ही मनुष्य जाति के लिए कल्याणप्रद होते हैं। उनके पावन जीवन के प्रताप से ही उनके नाम पर किए गए कार्यों में स्वतः पावनता आ जाती है। जब शत्रु के उष्ण रक्त का प्यासा सिपाही भी सेंट जॉर्ज की दुहाई देकर प्रबल वेग से आक्रमण करता है, तो उससे भी हमारी सहानुभूति हो जाती है। शिवाजी के हृदय में एक बार ही शौर्य, साहस और कर्तव्य पालन की लगन समर्थ गुरु रामदास ने ही उत्पन्न की। गुरु गोविंद सिंह तथा उनके अबोध बालकों के हृदय में गुरु नानक के उपदेशों ने ही बलिदान भावना जागृत की। विश्व प्रसिद्ध सम्राट अशोक के चरित्र को भगवान बुद्ध के वचनों ने उज्ज्वलतम बनाया। अर्वाचीन युग में बंगाल के स्वामी रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों और आदर्श कृत्यों के सामने भी आज समस्त संसार सिर झुका रहा है। एक अशिक्षित सामान्य पुजारी ने ऐसा विलक्षण कार्य कर दिखाया जो बड़े बड़े कर्मवीर नहीं कर सकते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कुमारपुकुर नामक ग्राम में खुदीराम ब्राह्मण के घर में हुआ। खुदीराम एक निर्धन किंतु सीधे साधे, सात्विक एवं ईश्वर भक्त ब्राह्मण थे। उनके घर में नित्य शालिग्राम जी की पूजा होती थी। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर था। संन्यास लेने पर रामकृष्ण परमहंस कहलाए। पंडित खुदीराम बालक गदाधर को अपने समान ही धर्मनिष्ठ एवं ईश्वर भक्त बनाना चाहते थे। वे गदाधर को अपने समीप बिठाकर रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनाया करते और गदाधर दत्त चित्त होकर प्रेम पूर्वक उन कथाओं को सुनता। फलस्वरूप बाल्यावस्था में ही उन्हें ईश्वर भक्ति एवं धर्म में पूर्ण निष्ठा हो गई। वे अपने पिता द्वारा बताई हुई कथाओं को छोटे छोटे बच्चों के बीच में बैठकर उन्हें सुनाया करते थे। 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पाठशाला में प्रवेश किया। गदाधर की बुद्धि बहुत कुशाग्र एवं स्मरण शक्ति तीव्र थी। साथ ही उनका स्वभाव अत्यंत सरल तथा व्यवहार अति सुंदर था, जिसके कारण वे कुछ ही दिनों में पाठशाला के अध्यापकों के प्रिय बन गए। पाठशाला में पढ़ते समय वे सभी धार्मिक कृत्यों एवं समारोहों में भाग लिया करते थे। जब वे अपने मृदुल एवं कोमल स्वरों में भगवत भक्ति के गाने सुनाते तो ग्राम निवासी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। रामलीला में वे राम का अभिनय किया करते थे और कृष्ण लीला में राधा का अभिनय करते करते वे इतने तल्लीन हो जाते थे कि आत्मविस्मरण की स्थिति हो जाती थी। एक बालक का इतना सुंदर अभिनय देखकर सभी आश्चर्यचकित एवं गदगद हो जाते। इस प्रकार बाल्यकाल से ही वे भावपूर्ण समाधि लगा जाते थे। इस भावपूर्ण समाधि से संबंधित उनके शैशव काल की एक घटना बड़ी मनोरंजक है। वर्षा ऋतु में एक बार वे अपने मित्रों के साथ जंगल की सैर को गए। शीतल वायु अपनी मंद गति से चल रही थी। आकाश काले मेघों से आच्छादित था। गदाधर एकटक काले मेघों की ओर निहारने लगे। सहसा उन्होंने देखा कि काले मेघों के बीच श्वेत बगुलों की पंक्ति उड़ी चली जा रही है। उन्हें देखकर बालक गदाधर को ईश्वर महिमा का स्मरण हो आया। वे एकटक बगुलों की पंक्ति को निहारते निहारते ईश्वर चिंतन में इतने तल्लीन हो गए कि मानो शरीर प्राण रहित हो गया हो। अंत में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। साथी उठाकर घर लाए। बहुत देर बाद उन्हें चेत हुआ। पाठशाला में गदाधर ने पढ़ने लिखने में विशेष उन्नति न की। कारण
प्रारंभ से ही उनकी अंतः प्रेरणा ईश्वर भक्ति की ओर हो गई थी। ग्राम के कुम्हार के लड़कों के साथ मिलकर वे छोटे छोटे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाया करते थे। चित्रकारों के पास जाकर चित्र बनाना सीखते थे। 7 वर्ष की आयु में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उनके बड़े भाई राम कुमार ने परिवार का भार संभाला। पिता की मृत्यु के पश्चात गदाधर के जीवन में कुछ परिवर्तन हो गया था। वे प्रत्येक क्षण अपनी माता के साथ रहते एवं स्वयं अपनी वेदना को छिपाकर माता को प्रसन्न रखने की चेष्टा किया करते थे। इसी बीच उन्हें एक और सनक सवार हुई। प्रायः एकांत स्थान में बैठकर वे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा किया करते। कभी कभी शमशान में जाकर बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ जाते। जब साधुओं के सत्संग में रहते तो प्रायः उनके पास ही बैठते, उनकी सेवा करते और उनके श्रोत पाठ तथा भजन आदि बड़ी भक्ति से सुनते। कभी कभी साधुओं का वेश बनाकर शरीर पर भस्म लगाकर माता के पास चले जाते। माता देखकर गदगद होकर कंठ से लगा लेती। पंडित खुदीराम की मृत्यु के पश्चात इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। अपने कुछ मित्रों के आग्रह से राम कुमार ने कलकत्ता जाकर धन कमाने का निश्चय किया। राम कुमार ने कलकत्ता जाकर आमापुकूर नामक मोहल्ले में पाठशाला खोलकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य आरंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात उन्होंने पढ़ाने लिखाने के विचार से गदाधर को भी अपने पास बुला लिया। अध्यापन कार्य के अतिरिक्त राम कुमार धनी मानी लोगों के घर जाकर पूजा पाठ एवं कथा वार्ता भी किया करते थे। गदाधर ने भी उनके इस कार्य में सहयोग देना आरंभ कर दिया। जिस समय ये सरल स्वभाव का निष्ठावान ब्राह्मण कुमार यजमान के घर पूजा करने बैठता, उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं देवता आकर हाथ पसारे उसके भक्ति अर्घ को ले रहे हैं। जिस समय वे अपने मधुर कंठ से पूजा के मंत्रों का उच्चारण करते, जान पड़ता कि प्रस्तर की प्रतिमा उनकी प्रार्थना सुन रही है। कलकत्ता के जान बाजार मोहल्ले में राजचंद्र दास नामक एक प्रतिष्ठित जमींदार रहते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी रानी ने गंगा के किनारे दक्षिणेश्वर नामक स्थान पर एक बड़ा भारी काली का मंदिर बनवाया। उस मंदिर में उन्होंने जब 12 लिंग शिव की स्थापना करानी चाहिए तो सब ब्राह्मणों ने यह कहकर मंदिर में मूर्ति स्थापना से इंकार कर दिया कि रानी एक केवट जाति में उत्पन्न हुई है, इसीलिए कोई कुलीन ब्राह्मण उनके मंदिर में मूर्ति स्थापना न करा सकेगा। रानी बड़ी निराश हुई। जब राम कुमार को यह समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने रानी को समझाया कि पंडित लोग मिथ्याभिमान के कारण ऐसा कह रहे हैं। यदि आप अपने कुल गुरु के नाम पर इस मंदिर को समर्पित कर दें तो कोई भी कुलीन ब्राह्मण मंदिर में मूर्ति स्थापित करा सकेगा। रानी ने राम कुमार की बात स्वीकार करके मूर्ति स्थापना का कार्य उन्हीं पर डाल दिया। बड़े समारोह के साथ मूर्ति स्थापित की गई। गदाधर ने भी इस उत्सव में भाग लिया और बाद में इसी मंदिर में रहकर काली माता की पूजा का कार्यभार संभाला। गदाधर बड़ी श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा करते थे। उन्होंने काली माता के दर्शनों के लिए अनवरत साधना प्रारंभ कर दी। वे काली माता की मूर्ति के चरण पकड़कर रोने लग जाते थे। कभी उनका आंचल पकड़कर कहते कि मां, मुझे दर्शन दो। प्रस्तर प्रतिमा की पूजा से उन्हें शांति न मिलती। वे माता का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते थे। कहते हैं उनकी अनवरत साधना तथा अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर काली माता ने उन्हें दर्शन दिए। इसके पश्चात उन्होंने दास्य भाव से रामचंद्र जी की उपासना आरंभ की। हनुमान की भांति वे राम की सेवा करते थे। कभी बंदरों की भांति पेड़ों पर चढ़ जाते, एक डाली से दूसरी डाली पर जाते, फल तोड़ तोड़कर खाते और नीचे भी गिराते जाते। उनके इन कार्यों से लोगों को विस्मय हुआ करता था। अंत में अपनी इस दास्य भक्ति के कारण उन्हें रामचंद्र के भी दर्शन हुए, ऐसा लोगों का विश्वास है। उनकी माता को गांव में जब उनकी इन उत्पटांग बातों की सूचना मिली तो वो इनके दर्शन के लिए अधीर हो उठी। राम कुमार को संदेश भेजकर गदाधर को गांव में बुलवाया और अपने प्रिय पुत्र से मिलकर वे बड़ी प्रसन्न हुई। गांव में आकर भी गदाधर की साधना निरंतर चलती रही। वहां वे रात्रि के समय शमशान भूमि में जाकर ईश्वर ध्यान में मग्न हो जाते। उनकी ऐसी दशा देखकर माता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया। गदाधर ने विवाह कराना स्वीकार न किया, किंतु अंत में माता के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने मां की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी।
कुछ दिनों पश्चात श्री राम मुखोपाध्याय की गुणवती कन्या से इनका शुभ विवाह संस्कार समारोह पूर्वक संपन्न हुआ, किंतु विवाह हो जाने से गदाधर की तपश्चर्या में कोई अंतर नहीं आया। वे बराबर अपनी साधना करते रहे। कुछ दिन गांव में रहने के पश्चात वे पुनः दक्षिणेश्वर लौट आए। काली माता के मंदिर में साधना करने लगे। कुछ समय पश्चात एक सन्यासिनी से इनकी भेंट हुई। उसने इनको तंत्र शास्त्र की विधि के अनुसार तांत्रिक साधना की क्रिया बतलाई। अब गदाधर तांत्रिक साधना में तल्लीन हो गए। इसके पश्चात उन्होंने वैष्णव मत की भिन्न भिन्न शाखाओं के मतानुसार साधना की। अंत में गदाधर की स्थिति श्री चैतन्य महाप्रभु के समान हो गई, किंतु इन विभिन्न प्रकार की साधनाओं में भी उनको शांति नहीं मिली। सहसा उनकी भेंट एक दिन तोतापुरी नामक सन्यासी से हुई। उन्होंने इनको शास्त्र विधि के अनुसार सन्यास दिया और इनका नाम बदलकर रामकृष्ण परमहंस रखा। अब रामकृष्ण परमहंस ने शास्त्र विधि से साधना आरंभ की और 3 दिन की साधना में ही वे समाधि की उस ऊंची दशा को प्राप्त हो गए जिसे निर्विकल्प कहते हैं। इसके पश्चात भी उन्होंने विभिन्न धर्मों के मतानुसार साधना करके यही निष्कर्ष निकाला कि सभी धर्मों में ईश्वर एक ही है, केवल उसकी प्राप्ति के मार्ग भिन्न भिन्न हैं। जब श्री रामकृष्ण परमहंस को आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी तो उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार करना आरंभ कर दिया। थोड़े ही दिनों में समस्त देश में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। दूर दूर से लोग उनके दर्शनों को आते, उनका उपदेश सुनकर लाभ उठाते। उन्हीं दिनों ब्रह्म समाज के प्राण केशव चंद्र सेन से आपका परिचय हुआ। वो आपके उपदेश सुनकर आपके अनन्य भक्त बन गए। बाबू केशव चंद्र सेन उन दिनों सुलभ समाचार नाम का समाचार पत्र निकालते थे। उन्होंने उस समाचार पत्र में भी श्री रामकृष्ण परमहंस के संबंध में लेख प्रकाशित करवाए और साथ ही परमहंस जी के उपदेश एवं व्याख्यान तो समाचार पत्र में प्रकाशित होने लगे। इससे आपकी ख्याति और भी अधिक फैल गई और आपके उपदेशों ने देश भर में एक नवीन आलोक का प्रसार कर दिया। आपके उपदेशों ने हजारों नास्तिकों को आस्तिक बनाया। उन दिनों ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव में आकर असंख्य नवयुवक ईसाई बन रहे थे। परमहंस जी के उपदेशों ने अनेक पथभ्रष्ट युवकों को ईसाई बनने से बचाया। इस प्रकार आपने अपने महान तपोबल और उपदेशों द्वारा भारतीय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की। यही आपके जीवन का महान कार्य था। श्री रामकृष्ण परमहंस की शारीरिक और मानसिक प्रकृति अत्यंत कोमल थी। न वे अधिक उष्णता सहन कर सकते थे, न अधिक शीत। एक बार अधिक सर्दी लगने के कारण वे रुग्ण हो गए। उनका गला सूज गया और बढ़ते बढ़ते एक बड़ा घाव हो गया। जब साधारण दवा दारू से लाभ न हुआ तो उन्हें चिकित्सा के लिए कलकत्ता लाया गया। योग्यतम डॉक्टरों की चिकित्सा से भी उन्हें कोई लाभ न हुआ। बीमारी के दिनों में जब डॉक्टरों ने उन्हें बोलने से मना किया था, वे बराबर अपना उपदेश दिया करते थे। उस समय वे अत्यंत निर्बल हो गए थे। शरीर में अस्थियों के अतिरिक्त कुछ शेष न रहा। ऐसी अवस्था में भी वे समाधि लगाया करते थे। एक दिन श्रावण की पूर्णिमा को उन्होंने नित्य की भांति समाधि लगाई, किंतु उनकी वो समाधि अचल समाधि थी जो आज तक भी न टूटी। उनका महान आत्मा नश्वर शरीर को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो गया। उनकी मृत्यु का सारे देश में शोक मनाया गया। धन्यवाद। रामकृष्ण परमहंस जी से हम सभी बहुत 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 परिचित हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु भी कहलाते हैं। उन्होंने भी इनसे शिक्षा दीक्षा ली थी। चलिए मुलाकात होगी अगले वीडियो में अन्य महापुरुष की जीवनी के साथ। जय हिंद।